जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई है। मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ है और गुरु जी ने मुझे पल पल अब संभाला हुआ है और पल पल अपने होने का एहसास कराया हुआ है। लेकिन मुझसे ही चूक हो गई है, मुझसे ही गलती हो गई है कि मैं बहुत लेट शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे रोज़ गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन संगत जी बहुत लेट हो गई है, कभी किसी काम में बिज़ी, कभी किसी काम में बिज़ी। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपका शुक्राना सत्संग इतनी लेट से शेयर कर रही हूँ। संगत जी क्या हुआ, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि गुरुजी सबको खुशबू का एहसास कराते हैं, रोज़ की खुशबू का। तो मैंने कई सत्संग में सुना भी है और कई सत्संग में जब बोलते हैं कि हमें गुलाबों की खुशबू आई, तो मेरे घर में भी हुआ था ऐसा। मेरे घर में, मम्मी के घर में हम सब आए हुए थे, तो मेरी एक बड़ी दीदी अपने ससुराल से आई हुई थी उनको, और जो मेरी एक छोटी सिस्टर है उसको। तो उन दोनों को गुरुजी की खुशबू आई बहुत, लेकिन मैं भी वहीं पे थी, लेकिन मुझे नहीं आई। तो तब से मैं गुरुजी से ये अरदास लगाई हुई थी, ये सर्दियों की बात है, दिसंबर की। तो मैंने तब से गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी अपनी खुशबू का एहसास कराओ। वैसे गुरुजी मुझे हमेशा अपने दर्शन बटरफ्लाई के रूप में देते हैं, 777 के रूप में, 7 के रूप में, हमेशा गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन संगत जी मैं चाहती थी कि मुझे गुरुजी अपनी खुशबू का एहसास एक बारी तो करवाएँ। तो मैं बहुत टाइम से कहती थी, क्या हुआ, मैं एक बारी मार्केट गई, कपड़ों की मार्केट थी वो, तो वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा था नहीं खुशबू का ना, ना ही वहाँ पे फूलों की शॉप थी, ना ही वहाँ पे कोई गार्डन था, और बस ऐसी थोड़ी-सी हौच-पौच सा मार्केट था और कपड़ों की शॉप थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं था कि परफ्यूम की कोई शॉप हो। तो क्या हुआ, जैसे मैं एंट्री की तो मैं थोड़ी देर मैं स्टेयर्स में चढ़ी, तो मुझे ना बहुत तेज़ खुशबू आई गुलाबों की। और मैंने ना गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, तो फिर मैंने वहीं पे 2 मिनट रुक कर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसके बाद मैं वापस कपड़ों की शॉप में गई। और जब मैं वापस आई तो मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था, हो सकता है ऐसे ही कुछ। लेकिन संगत जी सेम उसी जगह पर मुझे वापस से गुरुजी की खुशबू आई, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए। और फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना, आपने मुझे अपना एहसास कराया। और पूरे मार्केट में संगत जी जब भी मैं कहीं मार्केट या अपने बेटे के स्कूल या कहीं भी जाती हूँ, तो गुरुजी हमेशा मुझे बटरफ्लाई के रूप में या 777 777 के रूप में अपनी ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी एक चीज़ और हुई मेरे साथ कि मैं ये सोचती थी कि गुरुजी कभी अपने हाथ का निशान, कभी ओम का निशान किसी की रोटी में बन के आ जाता है, तो ये कैसे होता होगा? तो मैं ना रोटी बना रही थी और एक रोटी में ना ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। उसके बाद फिर मुझे लगा ये ऐसे ही बन गया होगा नॉर्मली। फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर क्या हुआ, मैं ऐसे ही सोच रही थी, सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, फ़ोन पे, और किचन में मैं रोटी बना रही थी। तो और संगत जी क्या हुआ कि जब मैंने दूसरी रोटी बनाई, तो जिस बच्चे के लिए मैं रोटी बनाई थी वो भी गुरुजी को बहुत मानता है, मेरी दीदी का बेटा है वो, और मेरी दीदी उस टाइम हॉस्पिटल में थी, तो वो मेरे पास छोड़ा हुआ था उन्होंने अपने बेटे को। तो वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी। तो मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी, और गुरुजी ने मुझे अपने हाथ के दर्शन दिए रोटी पे साफ-साफ। तो यहाँ पे कुछ गुरुजी की संगत है, मैंने उनको फ़ोन में फ़ोटो खींच के भी भेजी थी, तो उन्होंने भी फिर शुक्राना किया गुरुजी का कि दीदी आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, आपने इतनी जल्दी मेरी सुनी और मुझे दोनों ब्लेसिंग्स दी आपने, अपनी खुशबू की और अपने हाथ के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे को ना हेल्थ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मतलब जैसे मेरे पैरों में, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और मैं बहुत परेशान थी इस बात से। लेकिन गुरुजी ने कब मेरी ये परेशानी दूर कर दी मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी चीज़ मेरी मम्मी की तरफ से एक है कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान रहती थी मम्मी की तरफ से ना, तो मेरी मम्मी बहुत
परेशान थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, बॉडी पेन, बैक पेन बहुत ज़्यादा, और सब डॉक्टरों का हमने ट्रीटमेंट करवा लिया था, तो रिलीफ़ नहीं आ रहा था। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती थी कि गुरुजी प्लीज़, जैसे आपने मेरी सारी अरदासें सुनी हैं, आप मेरी मम्मी का भी ध्यान रखिएगा। और संगत जी, गुरुजी की ना मुझे मैसेज आते थे कि तेरी मम्मी को मैंने हेल्थ ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की है। तो मैं सोचती थी ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। लेकिन क्या हुआ, संगत जी, अभी मेरी मम्मी आज की डेट में बिल्कुल ठीक हैं, और वो एक ना थेरेपिस्ट के यहाँ जाती हैं, थेरेपी लेने जाती हैं, और वो बिल्कुल मतलब किसी भी तरीके से वो ठीक हुई हैं, लेकिन रास्ता तो गुरुजी ने ही दिखाया है ना, इससे पहले तो कभी नहीं गई हैं। तो वो आज की डेट में बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मेरी बहुत सारी विश पूरी की है। बस एक अरदास और है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ। प्लीज़ गुरुजी, मेरी बहुत इच्छा है अपने बेटे के साथ आपके दर्शन करने की, मेरा बहुत मन है। बस मेरी ये अरदास भी सुन लीजिएगा गुरुजी। और वैसे तो आपने पल-पल मुझे अपने होने का एहसास कराया है। और संगत जी, क्या हुआ कि कल हम जागरण में गए थे, तो जागरण में माता का जागरण था, तो सब लोग आगे माता के दरबार में माथा टेक रहे थे। मैं भी शुरू में गई एक बारी, जब स्टार्ट होता है उसके बाद मैं बैठ गई। तो जागरण में क्या हुआ, माता आती है ना, तो माता आई तो सब लोग आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, मैं पीछे बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, और मेरा बेटा भी मेरे साथ बैठा हुआ था। तो रात को तो बटरफ्लाई का मतलब ही नहीं होता ना संगत जी। तो मैं ना बैठी हुई थी और मैं बस ये सोच रही थी कि मैं तो सिर्फ़ अपने मतलब, ये घमंड नहीं है, मतलब ये है कि मैं तो सिर्फ़ गुरुजी को ही मानती हूँ। तो मैं आगे आशीर्वाद लेने नहीं गई। ये एटीट्यूड नहीं है। बस मेरे मन में थॉट आया कि मेरे पास मेरे गुरुजी, भीड़ भी थी संगत जी वहाँ पे, और लोग ऐसे धक्का-मुक्की करते हैं, सब सोचते हैं कि सारी आशीर्वाद सबसे हमको ही मिल जाए, इस टाइप का करते हैं लोग। तो मेरे को इसलिए पसंद नहीं होता है ऐसी जगह जाना ना। मतलब ऐसी मतलब बैठी थी मैं जागरण में, लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं कि भीड़ में धक्का-मुक्की कर रहे हैं, और फिर किसी को प्रसाद मिल रहा है, किसी को सब पूछने लग जाते हैं क्या होगा, क्या होगा? तो मुझे तो सिर्फ़ गुरुजी पे विश्वास है। तो मैं ऐसे ही बस सोच रही थी, गुरुजी का मैंने स्वरूप ऐसे देखा मैंने और मंत्र जाप किया। मैंने बोला गुरुजी, मेरे तो सब कुछ आप हो, मैं तो सिर्फ़ आपको मानती हूँ, मेरी तो सब कुछ आपके हाथ में है, मेरी लाइफ़। तो जो आशीर्वाद मुझे आप दोगे, मुझे आपसे ही आशीर्वाद चाहिए। और संगत जी, आप बिलीव कर नहीं करोगे, तुरंत वहाँ से एक बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आई, और वो ऐसे मेरे सर के ऊपर ऐसे राउंड राउंड करने लग गए मेरे बेटे के ऊपर। और फिर मेरे बेटे ने बोला मम्मा बटरफ्लाई। मैंने बोला हाँ बेटा, गुरुजी दर्शन दिए हैं। तो संगत जी, ऐसे हैं प्यारे गुरुजी, जब-जब आप उन्हें याद करोगे, जहाँ-जहाँ आप उन्हें याद करोगे, वो हमेशा आपको अपने दर्शन देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और संगत जी, वो बटरफ्लाई काफ़ी देर तक इधर-उधर, इधर-उधर घूम के फिर गायब हो गई। जबकि वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, रात को जागरण था, और टेंट था अंदर, और ऐसा तो कुछ था नहीं वहाँ पे, रात को तो बटरफ्लाई पॉसिबल ही नहीं थी आनी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है गुरुजी की कृपा से। अनंतम शुक्राना। और इस शुक्राना सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु।